तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आखिरकार जो स्विम ब्लैडर होता है मछलियों के अंदर, फिशेज के अंदर, वो क्या होता है। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे लिख के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार स्विम ब्लैडर क्या होता है। अब देखिए एग्जामिनर आपको किस तरह से कंफ्यूज कर सकता है, इसमें छोटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। 1 नंबर में डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, डायरेक्ट आपसे यही चीज पूछना चाहता है एग्जामिनर कि आखिरकार स्विम ब्लैडर क्या होता है। 1 नंबर की जो क्वेश्चन आते हैं ना शॉर्ट नोट, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके अंदर या तो आपको दे देगा कि भाई एयर ब्लैडर क्या होता है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख दीजिए, मतलब क्या इसके फंक्शन है, आखिरकार क्या चीज होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो आपका गैस ब्लैडर होता है ये कैसा होता है, एंड आपका फिश मोह क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ज्यादातर जो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है वो इस नाम से करता है, फिश मोह क्या होता है। फिश जो मोह होता है ये इसी को स्विम ब्लैडर बोला जाता है, इसी को एयर ब्लैडर बोला जाता है, मतलब स्विम ब्लैडर का एक तरह से बोले तो ये कॉमन नेम है। इस नाम, इन तीनों नामों से भी इसको स्विम ब्लैडर को जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो कंफ्यूज सबसे ज्यादा इसमें होते हैं, तो इस वर्ड को तो हमेशा याद रखना। फिश मोह का मतलब क्या है, अगला आपसे स्विम ब्लैडर के बारे में ही पूछ रहा है। अब आखिरकार स्विम ब्लैडर क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, इंटरनल गैस फील्ड ऑर्गन होता है। अब देखिए कई बार लोग कंफ्यूज क्या कर देते हैं कि भाई ब्लैडर नाम आ गया, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से जोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना ये एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ये मछलियों के अंदर पाया जाने वाला एक तरह का, बोल सकते हैं कि आपका जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसका ही एक रूप मान सकते हैं, जिसको अपन एसेसरी, मतलब एक्स्ट्रा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो मतलब जो चीज काम करेगी, एक तरह से आपके वही ये ब्लैडर है। तो इसको आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं जोड़ना है, ये हमेशा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। एक तरह से एसेसरी क्या होता है कि आवश्यक या बोले तो एक्स्ट्रा के अंदर जो चीज पड़ी रहती है बैकअप के रूप में, वो उस तरह का क्या होता है, ये एक तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसको स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर, गैस ब्लैडर या फिश मोह बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आपको लिख के आना है, ये क्या है, एक तरह का इंटरनल गैस फील्ड ऑर्गन होता है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे, ये जो आप व्हाइट कलर वाला ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या होता है, स्विम ब्लैडर होता है मछलियों के अंदर। ये इनको क्या है, तैरने के अंदर बोले तो जिस टाइम ये डीपली अंदर तैर रही होती है पानी के अंदर, उस टाइम पे इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। किस तरह से रोल रहता है, क्या रहता है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो आपका इसकी जो आपका स्विम ब्लैडर है ये क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द एबिलिटी कन्वर्ट योर बायोन्सी। अब यहां पर एक वर्ड आ गया कि बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब क्या होता है, बायोन्सी का मतलब होता है कि या तो कोई चीज होगी वो पानी में तैरेगी, या कोई जो चीज होगी वो क्या होगी, पूरे रूप से क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, वही क्या होती है, बायोन्सी होता है। अब मछलियों के अंदर बायोन्सी किस तरह से काम करती है, अब मछलियों के अंदर बायोन्सी के रूप में क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एंड कुछ इसकी खासियत भी इसके अंदर मछलियों के अंदर देखने को मिलती है। इनकी जो स्किन होती है ना, इसका जो लीवर होता है, आपने देखा होगा मछलियों का तेल, लीवर ऑयल जिसको बोला जाता है। तो मछलियों के, अब देखिए सीधी सी आप एक घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप भाई पानी का गिलास लेंगे, उसके अंदर आप क्या डाल देंगे, तेल डालेंगे, तेल की कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डालेंगे, तो वो तेल की ड्रॉप्स क्या होती है, डूबती नहीं है। डूबती नहीं है मतलब वो पानी के अंदर तैरती रहती है। तो आप सोचिए जो मछलियां होती है ना, इनका जो लीवर होता है, वो लीवर किसका सिक्रेट करता है, लीवर ऑयल का, मतलब ऑयल का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है, इनको ऊपर तैरने के अंदर क्या मिलती है, काफी हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो वही क्या है, इसकी एक तरह की बायोन्सी होती है, मतलब इसकी एक क्या होती है, खासियत होती है। तो आपने देखा होगा जो मछलियों का तेल होता है, विटामिन डी वगैरह की कमी हो जाता है, उस टाइम पे बोला जाता है कि भाई मछलियों को वगैरह को खाइए, तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होता है। और इसकी जो स्कल होती है, आपने देखा होगा इनकी हड्डियां होती, हड्डियां भी इतनी नहीं होती, थोड़ी खोखली होती है, ताकि पानी में डूबने से बचा जा सके। इसके अलावा इनके अंदर फिन्स भी देखने को मिलते हैं, वो भी काफी हेल्प करते हैं तैरने के अंदर। इस तरह से जो स्विम ब्लैडर होता है वो भी एक तरह से इसको तैरने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। आगे बात करें तो ये क्या होता है, एक तरह का एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है, कौन सा, आपका स्विम ब्लैडर। अब देखिए कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि भाई एसेसरी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एक्सप्लेन कीजिए मछलियों में। तो आपके गिल्स भी होगी, स्किन भी होगी, वैसे ही उसके अंदर एक चीज को आप और ऐड कर सकते हैं, स्विम ब्लैडर के बारे में भी आप जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको भी एक्सप्लेन करके आ सकते हैं उन क्वेश्चन के साथ में। इसके अलावा ये जो आपका स्विम ब्लैडर होता है, ये आपका एयर ब्लैडर ले लीजिए, फिश मोह ले लीजिए, या गैस ब्लैडर ले लीजिए, ये एक तरह के क्या होते हैं, इनके द्वारा साउंड को भी प्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता
जाता है, साउंड का प्रोडक्शन भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ये चीज अपन आगे देखने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा हिंदी के अंदर हो जाता है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़े तो इसकी लोकेशन देखते हैं कि भाई आखिरकार जो आपका स्विम ब्लैडर होता है ये मछलियों के अंदर कहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी जो किडनी होती है एंड जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसके बीच में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये तो क्या है, किडनी है। ये पूरी का पूरा क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल वाला हिस्सा हो गया। इन दोनों के बीच के अंदर आपको जो व्हाइट वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही आपका क्या है, स्विम ब्लैडर है। बोले तो आपकी किडनी होगी एंड आपकी पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो आपकी जो इंटेस्टाइन होगी। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसकी लोकेशन होती है स्विम ब्लैडर की। तो वही चीज लिखी है कि लोकेटेड कहां होता है, किडनी और जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इनके बीच में ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका स्विम ब्लैडर होता है ये कभी कभी जो आपका इसोफेगस है उससे जुड़ा हुआ हो सकता है, जो आपका इसोफेगस वाला पार्ट है इससे भी जुड़ा हो सकता है, एंड आपका जो गिल्स वाला पार्ट है इससे भी स्विम ब्लैडर कभी कभी जुड़ा हुआ हो सकता है कुछ फिजिक्स के अंदर। ये चीज आपको याद रखना है। मेनली लोकेशन पूछी जाए तो आपकी किडनी होगी एंड आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आगे बात करें तो जो आपका स्विम ब्लैडर है, मैंने आपको बताया कि भाई एलिमेंट्री कैनाल बोले तो जो इसोफेगस है इससे जुड़ा रहता है। तो ये जब इसोफेगस से जुड़ा है तो जो जिस डक्ट के द्वारा ये जुड़ा रहेगा ना, उस डक्ट को क्या बोला जाता है, न्यूमेटिक डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूमेटिक डक्ट इसको बोला जाता है। तो याद रखना, ये आपकी इसोफेगस होगी, ये आपका क्या हो गया, स्विम ब्लैडर हो गया। इसके बीच में आपको आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो आप रेड वाली जो लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन क्या करती है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये लाइन को क्या बोला जाता है, आपकी न्यूमेटिक डक्ट बोला जाता है। मतलब जो डक्ट इसोफेगस को एंड स्विम ब्लैडर इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, उस डक्ट का क्या नाम है, न्यूमेटिक डक्ट इसको बोला जाता है। इसके अलावा जो आपका स्विम ब्लैडर होगा इसके द्वारा जो गैस रिलीज की जाती है वो कौन कौन सी हो जाती है, आपकी नाइट्रोजन होगी। अब ज्यादातर तो ऑक्सीजन को किया जाता है, ज्यादातर ऑक्सीजन में, लेकिन रेयरली मात्रा के अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसका भी क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है जो आपका स्विम ब्लैडर होता है उसके द्वारा। आगे यदि बढ़ने की बात करें तो जो आपका स्विम ब्लैडर होता है ये आखिरकार कितने टाइप्स का हो सकता है। तो याद रखना, स्विम ब्लैडर होता है ये आपका कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का आपका स्विम ब्लैडर हो सकता है। किस बेसिस पे हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर आपको न्यूमेटिक जो डक्ट थी, न्यूमेटिक जो डक्ट है ये डक्ट इसोफेगस से जुड़ी हुई है, मतलब वो न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। इस बेसिस के ऊपर जो आपका स्विम ब्लैडर है वो कितने टाइप का है, 2 टाइप का होता है। पढ़ने की कोशिश करते हैं दोनों टाइप कौन कौन से। फर्स्ट नंबर का आ जाता है फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर आ जाता है। कौन सा आ जाता है, फाइसोस्टोमस आपका स्विम ब्लैडर आ जाता है। इसकी बात करें तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ रहेगा, आपकी जो इंटेस्टाइन रहेगी, मतलब जो आपका इसोफेगस है, इसके अंदर देख लें ये आपकी इसोफेगस है और ये आपका क्या है, स्विम ब्लैडर है। इसके बीच में आपने देखा होगा ये मतलब स्टार्टिंग फेस है जिस टाइम में जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, डक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे भी डक्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डक्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डक्ट से कनेक्टेड ही अभी भी, और यहाँ पर भी कंप्लीट आपकी जो न्यूमेटिक डक्ट है इससे कंप्लीट क्या हुआ है कि न्यूमेटिक डक्ट है इससे क्या है, जुड़ा हुआ है। मतलब इस तरह का स्विम ब्लैडर जो क्या होता है, इसोफेगस से जो आपका स्विम ब्लैडर होगा ये जुड़ा रहेगा, वो आपका कौन सा होगा, फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर होगा। उस टाइप का क्या होगा, फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर होगा। ये दोनों के दोनों डेफिनेशन वही चीज बोल रही है, आपको जो भी अच्छी लगे वो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपकी न्यूमेटिक डक्ट होती है ये प्रेजेंट होती है, जो आपका इसोफेगस हो गया एंड आपका जो स्विम ब्लैडर हो गया, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, न्यूमेटिक डक्ट की जाती है। इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको बोला जाता है फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर बोला जाता है। या नेक्स्ट के अंदर लिख रखा है अथवा के अंदर कि भाई डायरेक्टली ये क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको क्या करता है, इस तरह के स्विम ब्लैडर में डायरेक्टली अटैच रहती है। फॉर एग्जांपल बात करें जो आपकी गोल्ड फिश आ गई है, इल्स आ गई, इनके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ये वही चीज जो लिखी हुई है यहाँ पर हिंदी। यहाँ पे याद रखना ये मैंने थोड़ा सा हिंदी में गलत लिखा है, तैरने वाले मुद्रा से, यहाँ तैरने वाले मुद्रा से नहीं है, यहाँ स्विम ब्लैडर का मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्विम ब्लैडर लिखना है। चलिए ये सारी की सारी चीज होगी। जैसा कि यहाँ पे भी आप मछली के डायग्राम में देख रहे हैं कि इसोफेगस से आप देख रहे हैं ये स्विम ब्लैडर है, इसोफेगस से ये इसोफेगस है,
और ये यहाँ पर जो जुड़ रहा है ये आपकी क्या होती है, न्यूमेटिक डक्ट होती है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर का आ जाता है फाइसोस्लीटस, आपका स्विम ब्लेडर आ जाता है। इसकी बात करें तो इसके अंदर आप डायग्राम में देखिए, ये स्टार्टिंग फेज है। यहां से क्या होता है, हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि हल्की सी ही क्या है कि स्टार्टिंग फेज के अंदर जब ये डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम पे तो क्या है कि स्विम ब्लेडर से क्या है, न्यूमेटिक डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, उससे इसोफेगस एंड जो आपका स्विम ब्लेडर है ये आपस में हल्के हल्के क्या है जुड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे देखिए इसोफेगस अलग है और आपकी जो स्विम ब्लेडर है ये अलग है। यहाँ पर कोई भी आपकी न्यूमेटिक डक्ट है वो प्रेजेंट नहीं है। आप कंप्लीट डायग्राम में देख रहे हैं जैसे जैसे बड़ी होगी बाद में जो आपका ये वाला जो पार्ट था स्विम ब्लेडर था, ये एक तो आपका क्या आ गया, इंटीरियर चेंबर हो गया, ये आपका दूसरा क्या आ गया, पोस्टीरियर चेंबर। दो चेंबर के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह का जो स्विम ब्लेडर होता है इसको बोला जाता है फाइसोस्लीटस, आपका स्विम ब्लेडर बोला जाता है। वही चीज है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है आपकी केटफिश आ जाती है। ये डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, ये आपकी इसो वाला फिगस वाला पार्ट हो गया और ये आप देख रहे हैं स्विम ब्लेडर जो आपके क्या है बिल्कुल भी इससे जुड़ा हुआ पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किसी भी तरह की न्यूमेटिक डक्ट है वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किस तरह से जो मछलियां हैं वो आपके स्विम ब्लेडर को यूज करके किस तरह से तो ऊपर आती है और किस तरह से नीचे चली जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। सबसे इजी लैंग्वेज में यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो जैसे ही मान लीजिए कि एक तरह का गुब्बारा है, इसके अंदर जैसे ही आप हवा भर दोगे, जैसे ही हवा भर गई वैसे ही क्या आ गई, ऊपर आ गई। आपने देखा होगा कोई भी चीज के अंदर हवा भर देते हैं, गुब्बारा हो गया, वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हवा भरते हैं कोई भी चीज क्या जाती है, ऊपर जाती है। जैसे ही इसके अंदर हवा भर जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, मछली आपकी क्या आ जाएगी, ऊपर की साइड में सिंक कर देगी। मतलब इसका स्विम ब्लेडर के वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब इसको नीचे जाना होगा तो स्विम ब्लेडर को क्या कर देगी, सिंक कर देगी। बोले तो गुब्बारे में से हवा निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जैसे कि पैरासूट वगैरह आपने देखा होगा, ऊपर उड़ते कब है, जब उसके अंदर नीचे से गैस भरी जाती है तब तो वो ऊपर आ जाता है, गैस निकल जाएगी तो वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। सेम उसी तरह से ये स्विम ब्लेडर यहाँ पे काम करता है। यहाँ वॉल्यूम का आई तो यहाँ क्या हो गया, स्विम ब्लेडर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहाँ स्विम ब्लेडर का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसके कारण नीचे आ गई, इंक्रीज हुआ, इसके कारण ऊपर चली गई। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि मछलियां ऊपर जाने के लिए क्या करती है। आप देखिए पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, स्विम ब्लेडर के अंदर हवा है कि भर जाती है, जिसके कारण ऊपर आ जाता है। नीचे जाने की बात करें, जब ये डूबने मतलब जिस टाइम इसको डूबना होता है, नीचे जाना होता है, उस टाइम पे पानी के अंदर डूब जाती है। क्यों, क्योंकि अपने स्विम ब्लेडर में से क्या करती है, हवा छोड़ देती है, एयर को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं लास्ट कि जो आपका स्विम ब्लेडर है इसका फंक्शन क्या होता है, आखिरकार क्या इसका यूज रहता है। यूज में बात करें तो ये क्या है, एक तरह का हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन होता है। हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन का मतलब हो गया कि मान लीजिए मछली तैर रही है, अब उसको एक जगह पे ही रुकना है, मछली को क्या करना है, एक जगह पे रुकना है। तो रुकने के लिए जो बैलेंस है वो बैलेंस इसके द्वारा किया जाता है, स्विम ब्लेडर के द्वारा भी किया जा सकता है। तो वही आ गया कि मछली को एक जगह रुकना है तो वहां पर स्विम ब्लेडर, ऐसे नहीं कि ओनली स्विम ब्लेडर ही करेगा, और भी चीज है, फिन्स वगैरह हो गई, सारी चीजें होगी, लेकिन उसमें भी एक नाम है आपका स्विम ब्लेडर के द्वारा भी ये काम किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के अंदर भी जो स्विम ब्लेडर है ये हेल्प करता है। गिल्स वगैरह तो हो गए, उसके अलावा जो आपका स्विम ब्लेडर है ये भी रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा इसके द्वारा साउंड का प्रोडक्शन किया जाता है। मैंने बताया था साउंड प्रोड्यूस भी करता है जो स्विम ब्लेडर है। साउंड प्रोड्यूस करने का यहाँ पे एक इसका मकसद हो गया, एक तो मीटिंग के टाइम पे करेंगे, दूसरा यदि इनको किसको अपने पास में बुलाना होगा तो ये क्या करेंगे, एक तरह की विचित्र आवाज निकाली जाती है इनके द्वारा, जिससे क्या होता है दूसरे जो जीव होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर ये उनको खा लेते हैं। मतलब एक तरह से ईट के लिए, फूड के लिए भी ये क्या करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। इसके अलावा ये अपनी जो बायोन्सी होता है उसको भी रेगुलेट करने का काम स्विम ब्लेडर के द्वारा किया जाता है। ये हो जाता है अपना स्विम ब्लेडर कंप्लीट। तो अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं।